सनातन 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 और सनातनियों, आप अपना देखो, ध्यान दो अपने ऊपर। सनातन अर्बन की तरफ इतना भागता जा रहा है, जहाँ लोग अपने वाने पे भी अब जो हमारा पहनावा है उस पे भी सवाल उठाना शुरू कर चुके हैं। आइए इसी संदर्भ में बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं लोकेश दास जी महाराज, जिनसे हम बातचीत करेंगे इन्हीं कुछ विषयों पर। जी नमस्कार। नमस्कार सभी दर्शकों को मेरा जय श्री राम। आपका स्वागत है हमारे चैनल पे कि आपने हमें अपना बहुमूल्य टाइम निकाल कर दिया। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये समय जो होता है मेरा समाज का ही होता है, इसलिए मुझे इस पर धन्यवाद की ज़रूरत नहीं है। जो मेरा समय है, मेरा जीवन है, वो समाज के लिए समर्पित। महाराज जी, जैसा अभी पहले हम आपके आश्रम के बारे में बात करते हैं, आपके आश्रम में जो बच्चे हैं उन्हें टीचिंग मतलब शिक्षा दी जाती है, वो क्या शिक्षा होती है? एक्चुअली हमारे आश्रम में जो बच्चे हैं एग्जैक्टली विद्यालय तो नहीं है, विद्यालय का प्लान हमारा है संस्कृत विद्यालय को लेकर। आगे का प्लान है, कुछ गुरु महाराज जी की भी इच्छा थी और यहाँ पर विद्यार्थी रहते हैं जैसे कि और हमारे बगल में स्कूल है पंजाब सिंधी क्षेत्र, उसमें अध्ययन करने के लिए जाते हैं और हमारे यहाँ योग का अध्ययन कराया जाता है। तो मेन यहाँ पे योग का अध्ययन कराया जाता है अभी। जी जैसा मैंने सुना है, कुछ आप गुरुकुल के बारे में बताइए। देखिए, अब गुरुकुल तो कहाँ रहे, पहले हमारे यहाँ कितने गुरुकुल थे और आज हमारे पास कोई गुरुकुल नहीं है। हमारी संस्कृति जो हमारी संस्कृत की नॉलेज थी वो आज लोगों तक नहीं पहुँच पा रही। हमारे वेदों का, हमारे शास्त्रों का, जो हमारे पुराणों का है, हमारे किसी भी बच्चों को अब ये नहीं पता है। मेरा सरकार से निवेदन है, हमको पुनः गुरुकुल की ओर आना होगा और सरकार को इसमें अपना पूर्ण सहयोग देना चाहिए। जैसा कि मैं अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहा था कि जो हमारी जो कल्चर है वो धीरे धीरे अर्बन की तरफ शिफ्ट होती जा रही है। लोग छोटी छोटी बातों पे सिर्फ एक बात आजकल ज्यादा हो रही है महाराज जी, जैसा कि किसी भी बात पे हल्ला मचाना, जुलूस निकालना, और जो हमारा मेन कार्य है उस पे लोग नहीं आ रहे हैं। इस पे क्या? एक्चुअली जैसे कि आपने बोला कि हर एक बात पर हल्ला मचाना या जुलूस निकालना, अभी आपने वक्फ बोर्ड का भी देखा ही होगा किस तरह से सभी मुसलमानों को भड़काया गया। और मुझे लगता है उसमें से अधिकतर क्या किसी मुसलमान ने उस बिल को नहीं पढ़ा होगा और उस बिल का सिर्फ संशोधन किया गया और पहले से ही संसद में, राज्यसभा में इन सब बिलों का संशोधन होता रहा है। मुझे लगता है विरोध करने से पहले हमें उस चीज़ की नॉलेज लेनी चाहिए कि वक्फ बोर्ड में बदलाव क्या है। बिना नॉलेज के हम अगर विरोध कर रहे हैं, ये पॉलिटिकल स्टंट्स हैं, किसी भी पार्टी के द्वारा कराया जाता है। जो भी मुस्लिम वोट लेना चाहती है वो उनका समर्थन करती है, तो ये पॉलिटिकल स्टंट है। तो मुझे लगता है कि अगर विरोध करना है तो विरोध से पहले उस बिल के बारे में आपको पढ़ना चाहिए। अच्छा महाराज जी, कुछ अपने बारे में हमारे दर्शकों को। आपकी सबसे पहली बात कि आपने बहुत कम उम्र में और बहुत अच्छा सनातन का प्रचार अब के टाइम में, महाराज जी, लोग कहने से कुछ भी नहीं होता। आपकी जो मैंने जितना भी मैं आपको जानता हूँ पर्सनली, उस हिसाब से मैंने देखा है कि आप बहुत सारे तरीके से सनातन को बढ़ावा दे रहे हैं। तो थोड़ा सा अपने बारे में बताइए। देखिए, ऐसे कहा जाता है सेल्फ प्रेज इज नो प्रेज। ये अपने अपने बारे में तारीफ करना कोई तारीफ नहीं होती। अगर मेरे बारे में पूछना है तो मेरे आसपास के लोग जो बताएंगे या जो मुझे फॉलो करते हैं आप उनसे पूछिएगा। मैं अपने बारे में तो खैर कैसे ही बताऊँ। नहीं नहीं, देखिए, हम अपने बारे में लोगों को तो जानकारी दे सकते हैं कि मैं क्या करता हूँ, ये तो बता सकते हैं। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं। देखिए, मैं क्या करता हूँ, मैं सनातन धर्म का अंग हूँ और मैं सनातन धर्म का प्रचार करता हूँ। और अभी हमारे भारत देश में बहुत बार सुनने को मिलता है कि प्रकृति बचाओ, प्रकृति बचाओ, और अभी ही आंध्रा में तमाम जंगल काटे जा रहे हैं, जहाँ के रोज एक एक पोस्ट वायरल हो रहे हैं कि जो पक्षी हैं, पशु हैं, वो सब बेघर होते जा रहे हैं। इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, मैं अक्सर मीडिया वालों को एक बात कहा करता हूँ, अगर कोई मुसलमान हिंदू को और हिंदू मुसलमान को एक थप्पड़ मार दे तो एक ये नेशनल न्यूज़ बन जाती है। लेकिन हमारे हैदराबाद में इतने 400 एकड़ जंगल को काटा जा रहा है, इस पर कोई बात नहीं कर रहा है। तो मेरा सभी से निवेदन है, मीडिया को इस टॉपिक पे बात करना चाहिए आप, क्योंकि आए दिन मीडिया में क्या आता है,
सैफ अली खान के लड़के ने स्माइल पास की, आज अरबाज खान ने ऐसा किया, आज इस रेस्टोरेंट में गए। तो मुझे लगता है मीडिया को इन सब चीज़ों से ध्यान हटाकर जो फोकस है, जो हमारे देश के लिए ज़रूरी है, उन मुद्दों को उठाना चाहिए। आज ये नेशनल न्यूज़ नहीं बन पा रही है, मुझे लगता है सरकार से मेरा निवेदन है, सब बंद करना चाहिए। और वो जो इतने सारे जंगल काटे जा रहे हैं, वो कहाँ रहेंगे? वो उनकी आवाज़ कौन उठाएगा? उन जीव जंतु की आवाज़ कौन, किस तरह से रो रहे हैं वो? फिर कुछ दिनों के बाद आप लोग कहेंगे कि कल तो हमारे घर में शेर पकड़ा गया। वो कहाँ जाएँगे? जहाँ पर आपने घर बनाया है, वो उन्हीं का घर था। उन्होंने आपके घर पर घर नहीं बनाया, आपने उनके घर पर घर बनाया। तो और आने वाले समय में हर साल की तरह अक्सर लोग कहते हैं कि इस बार, अरे पिछली बार से बहुत ज़्यादा गर्मी है, और ऐसा हमेशा बढ़ेगा। आप देख रहे होंगे पिछली बार स्नोफॉलिंग नहीं हो पा रही है, पहले कितना स्नो होता था जस्ट बिकॉज़ ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग। तो मुझे लगता है कि हम सबको मिलकर इसके बारे में सोचना चाहिए। डेवलपमेंट के नाम पर हमें वो क्या आईटी पार्क क्या करना है हमें? हमें इतने सारे एयरपोर्ट, अभी पिछली बार एक मंत्री जी थे, उन्होंने एक बिल वो कुछ पास कराना था, तो सभी संतों की सहमति और सबसे सिग्नेचर करवा रहे थे। तो मैंने सिग्नेचर नहीं किया। वो कह रहे थे कि हरिद्वार में एक एयरपोर्ट बनना चाहिए। तो मैंने कहा था हरिद्वार में क्यों बनना चाहिए? जब हमारे पास देहरादून में एयरपोर्ट है। हरिद्वार की कितनी दूरी है? आधे घंटे की, 45 मिनट की। ट्रैफिक है तो 1 घंटे की। इतनी दूरी के लिए हम हज़ारों वृक्षों को काटकर डेवलपमेंट के नाम पर हम इसका समर्थन नहीं करेंगे। हम आज रेस में लगे हैं। आज उत्तर प्रदेश में 21 एयरपोर्ट हो गए हैं। ये क्या करेंगे हम? 21 और सबके घर पर एक-एक एयरपोर्ट बनवा दीजिए आप। डेवलपमेंट के नाम पर आप प्रकृति का विनाश ना करें, और मैं इसका पूर्णतः विरोध में हूँ। और मैं सरकार से निवेदन करना चाहूँगा, डेवलपमेंट के नाम पर ये सब नहीं होना चाहिए, ये सब रुकना चाहिए। और वो जीव जंतु की आवाज़ कौन उठाएगा? मुझे लगता है अगर उन जीव जंतुओं का भी वोट होता, तो मुझे लगता है सरकार उस जंगल को ना काटती। तो मुझे लगता है सरकार को उनका विरोध नहीं करना चाहिए। वो हमारी प्रकृति है, वो हमारे समाज का अंग है, उनके लिए हम सबको आवाज़ उठानी चाहिए। अभी अब जो हमारे यहाँ की ग्लोबल वार्मिंग है, इतनी खराब हो चुकी है पहले से ही, जिसका कोई अंदाजा लोग लगा नहीं पा रहे। आए दिन कहीं पे भूकंप आ रहा है, कहीं पे ठीक से बारिश नहीं हो रही है, और जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ बेहिसाब बारिश हो रही है। तो इसके कुछ तरीके तो होंगे जो आपके मन से हो? देखिए, अभी जैसे आपने ग्लोबल वार्मिंग की बात की, पहले क्या ना, पूरा आपने वृंदावन सुना होगा, वन, वो वन था। अब जाकर देखिए सब जगह फ्लैट्स हैं, सब लोगों ने अपनी ज़मीनें खरीद कर, सब जंगल काट कर डेवलपमेंट्स हो रहा है। वनम वृंदावनम नाम, वो एक वन हुआ करता था, तपोवन, ये वन हुआ करते थे। सब ने डेवलपमेंट के नाम पर सब वृक्षों को काटकर हम बसाए जा रहे हैं। मुझे लगता है हर एक व्यक्ति को, अब किसी भी घर में जाकर देख लो, हर व्यक्ति के पास सब बच्चों के अलग अलग फ्लैट्स, अलग अलग वो, इतना सारा, सब लोगों ने तो लैंड खरीद कर रखी है, फ्लैट्स खरीद कर रखे हुए हैं जितनी ज़्यादा हो सकते हैं। मुझे लगता है साथ में कुछ नहीं जाने वाला है। तो हमें प्रकृति के लिए सोचना चाहिए। अगर हम कुछ दे सकते हैं, हम क्या दे सकते हैं संसार को, हमें सोचना चाहिए। हमें प्रकृति की रक्षा करनी चाहिए। अब हम एक दिन क्या करते हैं, एनवायरनमेंट डे आता है तो उस दिन वृक्षारोपण करके सोशल मीडिया पर डाल देते हैं। तो मुझे लगता है कि जब आपने ऐसे ही करना है तो वृक्षों को काट ही क्यों रहे? एक वृक्ष को बड़ा होने में न जाने कितने सालों लग जाते हैं, कितनी मेहनत लगती है उसको बड़ा करने में। और उसको हम 400 एकड़ में सोचो कितने हजारों लाखों वृक्ष होंगे, और उससे कितना प्रकृति का नुकसान होगा। तो मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, जैसे हम अभी नगरी में बैठे हैं, और आने वाला जो दिन है वो यहाँ के लिए बहुत बेहतर हो। सैलानी बहुत अच्छे आते हैं। आने वाले दिनों में अब केदारनाथ जी के, बद्रीनाथ जी के पथ खुलने वाले हैं, तो उस पर आप क्या कहें? देखिए, जैसे कि आपने कहा कि आप योग नगरी में बैठे हैं, लोग ये सनातन धर्म की ताकत है, जो केवल भारत से नहीं, पूरी दुनिया के न जाने कितने देशों से चार धाम अपनी ओर खींचता है। ये हमारे सनातन धर्म की ताकत है। सनातन केदारनाथ में कितनी बड़ी आपदा आई थी, लेकिन हमारी भक्ति है भगवान के प्रति घटी नहीं है। और हर साल की बात ही करोड़ों की संख्या में यहाँ पर यात्री आते हैं और चार धाम के दर्शन करते हैं। हमारे यहाँ चार धाम के साथ साथ पंचप्रयाग, पंचबद्री, पंच केदार और न जाने कितने ऐसे प्राचीन मंदिर हैं, उसके दर्शन करने के लिए सभी लोग यहाँ पर आते हैं। आपने प्लान बनाया है जाने का, क्योंकि आप तो अक्सर यहाँ घूमते हैं? देखिए, मैं हर साल जाता ही हूँ दर्शन करने, तो इस बार भी जाऊँगा। ये
क्योंकि मैं भगवान से कुछ माँगने नहीं जाता, मुझे पता है कि जो मुझे मिला है वो बहुत है और मुझे उससे ज़्यादा चाहिए नहीं। मैं केवल सुकून के लिए जाता हूँ और मुझे वहाँ पर जाकर सुकून मिलता है और मुझे भगवान से माँगने की ज़रूरत नहीं है और मुझे कुछ माँगना भी होगा तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, वो स्वयं अंतर्यामी है। तो मैं कभी भी किसी भी मंदिर में आज तक कभी कुछ माँगा ही नहीं। मैं सिर्फ़ इसलिए जाता हूँ कि मुझे वहाँ जाकर सुकून मिलता है और सुकून पैसों से नहीं खरीदा जाता, वो भगवान के दरबार में ही मिलता है। तो इसलिए मैं हर साल दर्शन करना चाहता हूँ और इस साल भी जाऊँगा। अच्छा, जैसा अभी तक मैं हरिद्वार वहाँ नहीं गया हूँ, केदारनाथ आप गए हैं। मैंने कई बार सोशल मीडिया पे भी पढ़ा है, कई जगहों से लोगों से भी सुना है कि वहाँ पे तमाम तरीके के रास्तों में दिक्कतें हैं। उस पे सरकार काम क्यों नहीं कर रही? जबकि इतना ज़्यादा जो वहाँ पे श्रद्धालु हैं, इतनी ज़्यादा की तादाद में जाते हैं, तब भी ये दिक्कतें क्यों हैं और इस पे क्यों नहीं हल हो रहा है इसका? देखिए, इस तरह की कोई भी दिक्कत नहीं, वो पहाड़ी रास्ता है हुँ, और पहाड़ी रास्ता इसी तरह का होता है, तो उसमें मुझे तो नहीं लगता अब हेलीपैड की हेलीकॉप्टर्स तो चलते ही हैं। उसके बाद अभी प्रधानमंत्री जी ने घोषणा भी की है, जिसको उड़ान खटोला बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हाँ, उसकी योजना भी पारित हो चुकी है, उस पर काम भी चल रहा है। तो सरकार इस पर लगातार काम कर रही है और पहाड़ के ऊपर अगर हम रास्ता बनाएँगे तो उसमें बहुत ज़्यादा समस्या होगी। इसलिए सरकार रास्तों को तो नहीं छेड़ सकती है, वो रास्ता पहाड़ों का रास्ता ऐसा ही होता है। क्योंकि मैंने कई बार सुना है कि आप बेजुबान जानवर को वहाँ चढ़ाते हो, इससे बढ़िया आप मत जाओ। इसलिए मैंने आपसे क्वेश्चन। हाँ, देखिए सबकी अपनी-अपनी एक भावना होती है। अगर कोई खच्चर पर भी जाता है, शायद मजबूरी में जाता हो मुझे लगता है, क्योंकि बहुत कई बुज़ुर्ग होते हैं, हेलीकॉप्टर की टिकट्स अवेलेबल नहीं हो पाती है, क्योंकि हेलीकॉप्टर के टिकट्स क्योंकि ब्लैक में अभी स्टार्टिंग में तो आपको 6-7 हज़ार में मिल जाती है, लेकिन अगर आप बुक नहीं कर पाते हो तो उसको ब्लैक में मतलब 25,000, 30,000, मतलब इतनी महंगी-महंगी टिकट्स मिलती हैं और वो सब लोग अफ़ोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए लोग खच्चर का सहारा लेते हैं, बहुत सारे बुज़ुर्ग होते हैं, क्योंकि वहाँ की चढ़ाई सामान्य चढ़ाई नहीं है। वहाँ कम से कम अकॉर्डिंग टू योर एज किसी को 8 घंटे लगते हैं, किसी को 10, किसी को 12 घंटे पैदल चलने में लगते हैं। तो कुछ लोग खच्चर का सहारा लेते हैं, पर लेकिन मुझे उसकी भी पीड़ा होती है कि उनके ऊपर कितना बोझ, और वो ऐसा होता है कुछ ऐसी व्यवस्था हो। मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ ताकि जीव जंतु के ऊपर लोगों को ना बैठना पड़े। अलकनंदा किनारे जो हमारे बद्रीनाथ धाम है, वहाँ के बारे में कुछ? वो नर नारायण की तपस्थली है बद्रीनाथ। 4 धामों में से एक धाम है। हमारे यहाँ 4 धाम हैं, लेकिन वास्तविक रूप में मुख्य धाम बद्रीनाथ धाम है, उत्तर का धाम। जैसे चारों दिशाओं में एक-एक, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, चारों दिशाओं में एक-एक धाम है। उत्तर धाम का जो प्रमुख धाम है, वो हमारा बद्रीनाथ धाम है। तो जो चारों धाम हैं, उनके नाम हैं? ये चारों धाम हैं बद्रीनाथ, जगन्नाथपुरी, उसके बाद है रामेश्वरम। बद्रीनाथ, जगन्नाथपुरी है, रामेश्वरम है। पहुँच कर कोई बात। तो हमारे 4 धाम हैं, उनके बारे में बताइए। हमारे 4 धाम हैं और 4 धामों के 4 शंकराचार्य हैं, क्योंकि चारों धाम भगवान शंकराचार्य जी के द्वारा स्थापित है और ये शंकराचार्य जी की परंपरा से स्थापित है। और वहाँ पर भगवान शंकराचार्य जी के ही 4 शिष्य, और उनके बाद जो शंकराचार्य जी के जो शिष्य होते हैं वो इस गद्दी पर विराजमान होते हैं। चारों दिशा में 4 धाम हैं हमारे, जैसे बद्रीनाथ धाम, द्वारकाधीश जी, जगन्नाथपुरी और रामेश्वरम। ये 4 धाम हैं, भारत के 4 धाम हैं। और उत्तराखंड के 4 धामों में बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री। तो ये उत्तराखंड के 4 धाम हैं। और वो भारत के 4 धाम हैं। चारों दिशाओं में भगवान शंकराचार्य जी ने सनातन धर्म के प्रचार के लिए, और चारों शंकराचार्यों को वहाँ पर स्थापित किया था, अपनी अपनी दिशाओं में सनातन धर्म का प्रचार करें। अच्छा, मैंने सुना है कि बद्रीनाथ धाम जी में जहाँ इतनी ठंड होती है, वहाँ एक तपोकुंड है, जिसमें हमेशा पानी गर्म होता है। ये क्या है? देखिए, वहाँ पर आपने सुना होगा वहाँ तप्त कुंड है, क्योंकि अब वो कहाँ से आ रहा है मैं भी एग्जैक्टली उसका पता तो नहीं कर पाया हूँ। कोई पता साइंस तो कोई भी नहीं कर पाया। कोई साइंस भी नहीं कर हाँ। पाया है, भगवान की कृपा है। हम्म। ताकि कोई बद्रीनाथ धाम में अगर जाता है इतनी सर्दी में तो उनके नहाने की व्यवस्था हो, तो शायद ये भगवान की कृपा से हाँ, है। ये भी ताज्जुब है। हाँ, ये भगवान की कृपा से। और भी बहुत सारी जगह हमारे ऐसे तप्त कुंड है, ये जहाँ जहाँ सर्दियाँ बढ़ती हैं वहाँ पर है ऐसा। अच्छा, अब मेरा आपसे आखिरी सवाल है, जो
हम सन्यासी के जो हम भेष में आते हैं, जब हमारा बचपन होता है तो लगभग जो 90-99% भी मैं कह सकता हूँ, बच्चों का एक ख्वाब होता है महाराज कि मैं डॉक्टर बनूँ, इंजीनियर बनूँ, किसी को फिल्म स्टार बनना है, किसी को कुछ बनना है। आपने संन्यास कैसे छोड़ा? देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, हमारे सोचने से कुछ भी नहीं होता। नहीं तो सब अंबानी बनना चाहते, कोई विराट कोहली बनना चाहता है, लेकिन हमारी जो डेस्टिनी होती है ना, हम वहीं पहुँचते हैं। हमारे सोचने से कुछ भी नहीं होता कोई, लेकिन सबकी एक सोच होती है, उसको कहाँ पर जाना है। बहुत सारे, लेकिन उसकी सोच के अकॉर्डिंग वो नहीं पहुँच पाता। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ाई करना चाहते हैं, लेकिन घर में पैसे नहीं हैं। सबकी इच्छा होती है, लेकिन मुझे लगता है जहाँ हमें डेस्टिनी ले जाती है, हमें वहाँ सेटिस्फाइड होना चाहिए। और मैं जहाँ पर हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, और जो मुझे जिम्मेदारी मिली है, मैं उसका अच्छे से पालन कर रहा हूँ। अच्छा, आपने गुरु महाराज के बारे में कुछ? उनके बारे में कितना बताऊँ, और मेरे पास तो इतने शब्द नहीं हैं। उनके बारे में जितना कहूँ उतना कम है, उन्हीं के आशीर्वाद से। और आज मैं यहाँ पर हूँ, उनकी कृपा से यहाँ पर हूँ, और उनका आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ रहता है। पूज्य गुरुदेव महाराज जी ने समाज के लिए न जाने कितने कार्य किए। राम जन्मभूमि के मुख्य आंदोलनकारियों में पूज्य गुरुदेव महाराज जी का नाम था। कितने आंदोलन किए, और मुझे दुख होता है हमेशा, पूज्य गुरुदेव महाराज जी राम मंदिर के निर्णय से पहले अपने भगवान के चरणों में चले गए। इस बात का दुख मुझे हमेशा रहेगा। कम से कम राम जन्मभूमि का निर्णय आया, पूज्य गुरुदेव महाराज जी ने इतना संघर्ष किया, वो निर्णय को सुनने से पहले पूज्य गुरुदेव महाराज जी भगवान के चरणों में लीन हो गए। लेकिन आप पूज्य गुरुदेव महाराज जी जहाँ भी हैं, बहुत प्रसन्न होंगे। जिसके लिए आंदोलन किया था, वो राम मंदिर सनातन धर्म को मिला है, इसके लिए पूज्य गुरुदेव महाराज जी बड़े प्रसन्न होंगे। गौ गंगा सबके लिए पूज्य गुरुदेव महाराज जी ने बहुत कार्य किया। और धन्यवाद आपका।